नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी पंडिताइन जी के पिटारे को एन्जॉय कर रहे होंगे। अपनी लाइफ में आपने अपनी पंडिताइन जी को ऐड कर लिया होगा, है ना? कैसे ऐड कर लिया होगा भाई? चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, वीडियोज़ को लाइक किया होगा और उनको शेयर कर दिया होगा। तो आप भी पंडिताइन जी के प्यारे यजमान बन गए होंगे अब तक। चलिए, आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का विषय आधारित है लौंग पर। जी हाँ, मेरे प्यारे यजमानों, लौंग। आप सभी जानते हैं हिंदू मान्यताओं में लौंग का कितना इम्पोर्टेंस है ना? आप ये देखिए हर पूजा में लौंग का प्रयोग होता है। इवन जब नवरात्रि आती है तो दुर्गा माँ को स्पेशली देते हैं, बोलते हैं लौंग का लगा के पान का बीड़ा चढ़ाओ। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अब उसके और क्या उपाय हो सकते हैं? किस तरीके से ये लौंग हमारी किस्मत में सुख, समृद्धि, धन का फ्लो बढ़ा सकती है और हमारा रुका हुआ पैसा हमें वापस दिला सकती है और हमारे ऊपर से जो होता है ना बदनज़र, बुरी नज़र या नज़र इसको हटा सकती है। ठीक है? तो चलिए जानते हैं आपकी अपनी पंडिताइन जी के साथ में ये सफ़र शुरू करते हैं। कौन-सा? लौंग वाला सफ़र। तो चलिए, पहला उपाय क्या है? पहला उपाय ये है कि अगर आपके पैसे कहीं फँस गए, किसी को आपने उधार दिए और वो दे ही नहीं रहा है, उसको याद ही नहीं है कि आपको पैसा रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे आप? यू आर वेरी लकी, है ना? क्योंकि किसी भी पूर्णिमा और अमावस के दिन आपको 21 लौंग लेनी है, ठीक है? कपूर में उसको डालकर जला देना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और उस व्यक्ति का जिसने पैसे दिए हैं और वो अमाउंट भी कि कितना वापस लेना है। ब्याज-व्याज मत लगाना क्योंकि भगवान जी ब्याज-व्याज पे यकीन नहीं करते। सीधा-सीधा अपना सच्चा पैसा जो अमाउंट है उसको याद करके वो 21 लौंग जला देना, ठीक है? अब किस्मत देखिए आप अपनी जिनके पैसे फँसे हुए हैं भगवान कितना मेहरबान है आप पर कि वो चाहते हैं कि आपके पैसे वापस मिल जाए। कैसे मिल जाए? भाई पूर्णिमा है और वो आज ही है ना? तो चलिए, ये हो गया। इस तरीके से अगर आप शाम को आज उपाय करते हो तो आपके पैसे भगवान जी ज़रूर वापस दिला देंगे और उस इंसान को सद्बुद्धि देंगे कि वो आपके पैसे वापस कर दे। अब देखो कभी-कभी क्या होता है, हमारे कोई काम नहीं बन रहे होते, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके कुछ बन ही नहीं रहा होता है, तब क्या करना है? हर ट्यूसडे को 21 समझ लो 21 शुक्र मंगलवार कर लो तो अच्छा रहेगा। ट्यूसडे को आपको सरसों के तेल के दिए में 2 लौंग जलाकर भगवान हनुमान जी की आरती करनी है। आरती? हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाली वही करनी है, ठीक है? और उसके बाद में 21 बार ओम हं हनुमंतये नमः का जाप करना है। तो आप देखोगे आपकी लाइफ से कैसे चीज़ें वैनिश हो जाती हैं, बुराई, है ना? आपका बैड लक। ठीक है? और क्या कर सकते हैं? और लौंग का एक बहुत चमत्कारी उपाय है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, एंटी चल रही हैं, किसी की हेल्थ में इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, कितनी भी इलाज करवा लो कुछ निकल ही नहीं रहा है ना? कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? 7 लौंग लेनी है, उस इंसान के, उस मनुष्य या जो भी आपका भाई, बहन, पत्नी, बेटी, बच्चा कोई भी हो, मम्मी, पापा, उनके सर से 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा लौंग को उतारना है और ये जो चौराहे होते हैं ना, वहाँ पर डाल कर आना है। अब आप ये कहोगे यार किसी का बुराई होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं होगी। आप डाल कर आओगे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी सब खिंच के चली जाएँगी, ठीक है? अब एक और उपाय जान लेते हैं। नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या कर सकते हैं? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, होते-होते रुक जाता है। डू वन थिंग, 2 लौंग के जोड़े, मतलब लौंग का जोड़ा, आप समझ लो, एक में 2 ही होते हैं ना, वो आपको खाना है मुँह में। खाते वक़्त घर से निकलो इंटरव्यू के लिए और वो मुँह में रखना। इंटरव्यू हो जाएगा तो आप उस लौंग को चाहे तो खा सकते हो तो खा लो, अगर आपको लौंग अच्छी नहीं लगती है तो उसको किसी ऐसी जगह पे थूक देना जिससे जब इंटरव्यू अच्छे से हो जाए उसके बाद, तब तक आप लौंग साइड में दबाए रहोगे और अपना इंटरव्यू देते रहोगे। यकीन मानो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपके इंटरव्यू में। ठीक है? ये हो गया। अब बच्चों को क्या नज़र लगती है ना? पहले ज़माने के लोग जो होते थे हमारे बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, उनको लोग अब इतना वैल्यू नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं?
वो क्या करते थे, बच्चों के काजल लगाते थे, टीका लगाते थे, हाथ पैरों में लगाते थे ध्यान से, है ना? काले रंग के धागे पहनाते थे। तो क्या होता था? नज़र नहीं लगती थी। बच्चे स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। ये नेगेटिव एनर्जीज़ उनके आस-पास भी नहीं भटकती थी। तो हमें क्या करना है? अगर हमारा हमें मानो डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, आप कुछ भी लगाओगे उसको दाने आ जाएँगे, रैशेज़ आ जाएँगे। आजकल के डॉक्टर भी बड़े अजीब से हो गए हैं, पता नहीं क्या ही बताते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, बट हाँ, बताते हैं। तो आपको क्या करना है? लौंग 11 लौंगों को लेना है, उनको कपूर में जला देना है, ठीक है? और उसके बाद जो उसका पाउडर बनाना है, बन जाएगा। आपको उस पाउडर को अपने बच्चे के माथे पर तिलक लगाना है, ठीक है? और गले पर। इससे आपके बच्चों को जो जल्दी से नेगेटिव एनर्जीज़ घेर लेती है या नज़र लग जाती है, वो नहीं लगेगी, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। और एक ज्योतिषीय उपाय से थोड़ा हटकर उपाय वो क्या है? वो ये है कि आपको देखो, मौसम कन्वर्जन हो रहा है, 2 मौसम मिल रहे हैं, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आने लगी है, तो बीच का मौसम है। एक काले कपड़े में लौंग बाँधो, कपूर बाँधो और आप सभी लोग अपने बाएँ हाथ में या दाएँ हाथ में किसी में भी वो कपड़ा बाँध लो, बच्चों को तावीज़ की तरह पहना दो, वायरल नहीं होगा, बीमारियाँ नहीं होंगी, आप सारे सुरक्षित रहोगे और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। और अब एक और जानकारी समझ के ले लो, आपको पता है कि लौंग का फूल क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, बताते हैं। लौंग का फूल होता है ना कि वो कहते हैं अरे लौंग का फूल जला दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको पता है लौंग किस लिए यूज़ होते हैं? ब्लड को डिल्यूट करने में। लोग डिस्प्रिन बताते हैं ना, डिस्प्रिन खा लो, ब्लड डिल्यूट हो जाएगा। इवन मेरा भी बहुत थिक है, ठीक है? तो हम तो नहीं खाते हैं। पर अगर आपका भी ब्लड थिकनेस है उसमें, तो लौंग का फूल जलाने से वो थोड़ा-सा ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका खून गाढ़ा करता है। खून तो पतला होना चाहिए, है ना? तो इसलिए उसको जला देते। एक वही पॉइंट है लौंग का जो खून को गाढ़ा कर देता है, जमा देता है। तो हमें वो बर्न करना है, उसके बाद हमें वो लौंग को यूज़ करना है। खाओ उसको, अगर आपका ब्लड थिक है। क्योंकि अगर आपका ब्लड थिक है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, परेशानियाँ हो जाएँगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अपनी पंडिताइन जी का ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि आया होगा, तो फिर लाइक करो, ठीक है? कमेंट करो, कैसा लगा? यही लिखना अच्छा लगा, इफ बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था, ऐसे ही लिखना है आपको, है ना? उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? और अपनी पंडिताइन जी की पब्लिसिटी कर दो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी अपनी पंडिताइन जी आपके लिए फिर से कुछ अलग नया लेकर आएंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे यजमानों। खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को मस्ती के साथ जिया करिए और पंडिताइन जी के पिटारे को भी एंजॉय करते रहिएगा, है ना? थैंक यू।